चलो ठीक है। नाउ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल पहले तो हम वो प्रोग्राम्स देखते हैं। शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहले वाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। कल जो प्रोग्राम दिए थे, आई थिंक आपने या हरिंदर ने शायद मेरे को उसका भेजा था, आउटपुट भेजा था। तो आउटपुट चाहे आप ना भी भेजा करो, बस अपना काम ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। अच्छा सर, मुझे पता नहीं था मैंने हाँ किया सॉल्व क्वेश्चन वो। अच्छा, आपने भी किया है, चलो ठीक है। पहला हाँ क्वेश्चन जी। आई थिंक था 5, हाँ फिर जी। ब्रैकेट के अंदर 5 था, 0 था। ये आपका सेट था, है ना हाँ कुछ, जी। और इसका पावर सेट फाइंड आउट करना था। तो मैंने बताया था पहले आपको कि आप सब सेट निकाल लेना। तो सब सेट थे, एक 5 था, 5 आता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5, नो एलिमेंट्स, फिर 1 एलिमेंट। 1 एलिमेंट में पहले ये एलिमेंट पिक करो, फिर ये एलिमेंट पिक करो, ठीक है। यस सर। और ये डबल वाली समझ में आ रही है ना बेटा, ये सिंगल में क्यों है, ये डबल में क्यों है? यस सर। क्योंकि सब सेट भी तो सेट ही है ना, वो भी तो करली ब्रेसेस में ही आना है। ये नो एलिमेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें और इसमें फ़र्क होता है। इसका मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है, खाली। इसका मतलब ये होता है कि अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। और इसका मतलब होता है कि एक सेट है जिसका एलिमेंट है 5। ओके सर। तो अब उसके बाद दो एलिमेंट वाला तो ये रहा 5, और करली ब्रेसेस वाला 5, और फिर 5 और 0, और लास्ट आपका ये वाला, ठीक है ये। यस सर। और जब पावर सेट लिखना है ना बेटा, तो इन सभी को लिखना है उसके अंदर, करली हाँ ब्रेसेस के जी। अंदर इन सभी सबसेट को लिखना है। तो वो ये भूल गई थी, जो आउटपुट मैंने हरिंदर की देखी थी। मेरे को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके बट सर। बट अपना ज़रूर रखना, करते रहना। ओके। कोई हाँ प्रॉब्लम जी आती है सर, किया पूछना। था। हाँ, हाँ। मुझे लगा था कि आज डिस्कस करेंगे, हम्म। इसलिए नहीं मैंने किया फिर सेंड। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे आपका एक छोटा सा टॉपिक ही दिया हुआ है, ठीक। बाकी के ना लिखो, समझ में हाँ आ गया जी। ना। सारे के सारे हाँ जी। करली ब्रेसेस के अंदर लिखने, और करली ब्रेसेस का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है बेटा। आपने तो प्रोग्रामिंग की ही यस सर। है ना। तो उसमें एक हाँ करली जी। ब्रेसेस मिस होती है तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। वही यस यहाँ सर। पर है आपका क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी कुछ इस बैलेंस पे ही डिपेंड करता है। और लास्ट में आपने ये ऊपर वाला लिख देना जिसमें तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक। और अब दूसरा यस सर। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था। आपको एक छोटा सा सेट दिया हुआ था 1 और 2। इसका बोला था पहले पावर सेट फाइंड आउट करना है, फिर उस पावर सेट का भी पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो पावर सेट पहले यस तो सर। उसमें 4 ही एलिमेंट आने थे आपके, एक 5, एक 1 1, 2 एक 2, और एक, फिर 1 2। ये उसने टोटली गलत किया था, तो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आप ओके या ये वीडियो मैं डाल दूंगा। हम्म, तो अब इसको अब सेट मानना है। अब मान लो ये कोई सेट है बी, तो इसका पावर सेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो अब इसमें 4 एलिमेंट है, यस सर। तो पहले कोई एलिमेंट नहीं, फिर एक एलिमेंट, ठीक है। 1 2 1 2 हो गए ना एक एलिमेंट वाले सारे। ये हाँ अब जी। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही है, चाहे सेट है, सेट के अंदर एक सेट यस है। सर। बट इसको अब एक एलिमेंट ही मानना है हमने, सेट नहीं मानना है, ठीक है। अब दो एलिमेंट वाले, यस सर। 5 और एक 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, अकेला 1 नहीं है। करली ब्रेसेस के साथ 1 जो है वो एलिमेंट है, तो इसलिए करली ब्रेसेस के साथ ही लिखना है। आई होप ओके यू सर। यू गॉट।
यू गॉट इट? यस यस सर। आगे करने की जरूरत तो नहीं बेटा? नो सर। चलो सर वो जो आपने बोला था ना कि 5 नंबर्स का भी लेके देखना, वो भी करके देख लिया था। बिल्कुल 5 नंबर्स वाले बहुत कम चांसेस होती है आने के, बट ऑब्वियसली उसमें कॉम्बिनेशन एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ताकि आप उस टाइम पे पेपर में अगर आ जाता है इन केस, तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप कि अब इसके कॉम्बिनेशन ओके सर। कैसे बनेंगे। बन वो भी जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ओके सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेटा सेट में एक तो आपने बेसिक डेफिनेशन सेट होता गया है, पावर सेट देख लिया है, नल सेट, सब सेट, ये आई थिंक आपने वीडियोस में भी देख लिया होगा, और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। वो एक वीडियो नहीं देखनी है बेटा, उसमें सेट से रिलेटेड जितनी वीडियोस है ना, एक बार फटाफट देख लेना। ऑब्वियसली वो 30-35 मिनट की वीडियो ज़रूर है, बट आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगी ना, तो हर एक वीडियो आप 8 से 10 मिनट में देख लोगे। ठीक है? ओके सर। ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यस सर। वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है ना, फर्स्ट ईयर की, तो उनको काफ़ी टाइम लेके समझाया गया है। आप ऑब्वियसली आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप जल्दी समझ जाओगे उसको, एक बार रिफ्रेश ही करना है ना हमने तो। यस सर। और एक एक मेन चीज़ अब मैं जो आपको करवाना चाहता हूँ सेट में, ठीक, वो ये है बेटा कि आपको बेटा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का पता ही है। यस सर। क्या होती है रोस्टर फॉर्म और क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म? बोलो, जिस जिस लहजे में आता है बेटा, उस लहजे में बोलो। देखो रोस्टर सर फॉर्म रोस्टर में, हाँ बोलो फॉर्म। बोलो। सर रोस्टर फॉर्म जैसे इंटीजर्स नंबर आते हैं माइनस माइनस में, फिर पॉजिटिव में जाते हैं। रोस्टर फॉर्म नहीं। बेसिकली बेटा बेटा कुछ ऐसा होता है कि जिसमें ना एलिमेंट जो है वो लिस्ट किए जाते हैं, जो भी एलिमेंट होंगे ना वो दिखाई देंगे आपको। मतलब जिसमें ओके 7 सर। एलिमेंट है ना, तो सातों एलिमेंट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उसका एक रोस्टर दिखाई देगा कि हाँ ये वाले एलिमेंट है इसमें। ठीक है? एलिमेंट आर ये एक्चुअली डिस्प्लेड इन द कर्ली ब्रेसेस और प्लेस्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक आपका इंस्टांस होता है जैसे x, ठीक, कि मतलब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट x होंगे। अब x क्या है, x जो होगा, x लेट से नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्रॉपर्टीज दी होंगी एलिमेंट्स की कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी जिन एलिमेंट्स की, वो इस सेट का हिस्सा होंगे। तो प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंटेड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल एलिमेंट दिखाए जाते हैं। तो अगर इनका बनाना हो तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, लेकिन यस सर। नेचुरल नंबर में तो इन्फिनिटी तक जाती है। तो अब एक और कंडीशन, हम एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे कि x जो होगा वो 7 से छोटा या 7 के बराबर होगा। तो ये दोनों अब सेम ही सेट है, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। और इनकी इंटर कन्वर्जन ये बेटा आपको ज़रूर आनी चाहिए। जैसे अभी अभी हमने बनाई है ना, 7 ही एलिमेंट थे, एक से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर, x 7 से छोटा या 7 के बराबर है। एक आप ट्राई करोगे, दूं क्वेश्चन? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। रोस्टर फॉर्म होता है बेटा जैसे कि जिसमें एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या जैसे भी हो सकते हैं, हाँ। मतलब जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 ही होंगे, ऐसे भी हो यस सकते सर। हैं 3 6 9, ऐसे भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है? तो आपने देखना है कि यस सर। इनमें इनमें क्या खास है, कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त हमने बस ये लिखना होता है। पहले तो हमने एक इंस्टांस लिखना होता है x, कि एलिमेंट्स कौन से होंगे, x। फिर एक डिवाइडर बनाना होता है, बुक में आप कॉलन भी देख सकते हो। ठीक है? डिवाइडर ये मतलब इंस्टांस, यहाँ पर आपकी यस प्रॉपर्टीज सर। आ जाएगी, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है? जैसे इसकी प्रॉपर्टीज बनाई, यस सर। x, x क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर ही लग रहे हैं मेरे को, है ना? हाँ x हाँ जी। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, 7 तक ही है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 7। 7। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, अब यस सर। ये बनाओ। ठीक है, ये सो ऑन होता है, इसके बाद अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब इन्फिनिटी है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, यस सर। ये तो पता है ना बेटा। चलो अब इसकी यस सेट सर। सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। बनाओ। बोलोगे या एनोटेट करोगे? सर बोल रही हूँ। बोल दो। पहली चीज पहले, सबसे पहले ये तो आएगा ही बेटा, सर एक्स। 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 हाँ ये तो आएगा, हाँ हाँ। जी। सर ये सारे नेचुरल नंबर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, बिलोंग्स जरूर करवा देना, सबसे पहली चीज हमेशा यही करनी है। नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, जो भी है वो बिलोंग्स टू कर देना, पर देख के, हाँ जी देखने के फिर। बाद। यस सर। और बोलो। और सर ये एक्स से ग्रेटर देन है। एक्स से ग्रेटर देन है? एक्स तो बेटा वेरिएबल है ना, एक्स पे तो वैल्यू है ही हाँ नहीं है, ये एक्स है। नहीं सर 30। हाँ जी। हाँ हाँ, एक्स एक्स ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, नो एक्स लेस देन 30। लेस देन 30 के लेस देन इक्वल टू 30? लेस देन इक्वल टू 30। लेस देन, क्योंकि 30 भी आ रहा है ना, तो अगर हाँ आप जी लेस हाँ देन जी। करोगे तो 29 पे रुक जाएगा, मतलब 30 काउंट नहीं करेगा। और कुछ है प्रॉपर्टी? सर करली ब्रेसेस बंद। नहीं बेटा, एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ ना, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे 30 तक। ओके सर। इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, देखो। क्या है सर प्रॉपर्टी? बोलो बेटा, क्या प्रॉपर्टी है? 3 6 9 12 15 18 21 24। बोलो बोलो, कुछ खास है ना 3 6 9 12 में? यस सर। क्या खास है? सर 3 3 का डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और इसको स्टेटमेंट में बोलो। 3 3 के डिफरेंस में है, मतलब 3 के टेबल पे आते हैं, है ना? यस सर। 3 1 हाँ 3 जी। 3 2 6, सो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यस सर। ऐसे क्वेश्चंस, ये कन्वर्जेंस बेटा, एक ये कन्वर्जेंस, एक पावर सेट। ठीक है, ये दो चीजें यस सर। अपनी अपनी पक्की जरूर कर लेना, स्पेशली कन्वर्जेंस। ओके सेट में सर। होती ही कन्वर्जेंस है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस, और ऑब्वियसली ऑपरेशंस तो है ही है, ये वाले कॉम्प्लीमेंट और ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑपरेशंस, कन्वर्जेंस और पावर सेट, दीज यस आर द सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेट। तो ऑब्वियसली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, अगर अपने बुक परचेज की है बेटा, क्या सर वो। बोलो, यस सर। कर ली है? हाँ जी। हाँ, अगर आपने परचेज कर ली है, हरिंदर ने परचेज कर ली है, तो ये सेट रिलेशन ख़त्म और फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम बुक लेके अगर बैठे, तो मेरे को क्वेश्चंस यस सर। लिखने नहीं पड़ेंगे, मैं सिर्फ आपको वहाँ पर क्वेश्चन बोलूँगा और फटाफट हम आंसर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट पेस पे हो जाएगा हमारा। यस सर। ठीक है, तो कल यस सर। खोल कर आप बैठना बुक को साथ में, और यहाँ पर मैं आपको आई थिंक सेट हमारा इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक ही लिखा हुआ है सेट। तो सेट में यस डेफिनेशन सर। कर ली हमने, टाइप्स कर ली हैं हमने,
हमने ये ऑपरेशंस कर लिए हैं 5, हमने सर। कन्वर्जन्स के 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, और क्वेश्चन भी मैं इससे उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं। ये बताओ बेटा मेरे को, बताओ क्या एलिमेंट्स आएंगे बेटा इसमें, रोस्टर फॉर्म निकालो। x बिलोंग टू z प्लस का क्या मतलब होता है बेटा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं याद आया बेटा? सर याद भूल गया। पॉजिटिव इंटीजर बेटा, एक बार मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। n का मतलब होता है सर वो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ यस नेचुरल सर। नंबर। ये 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। z मतलब होता है इंटीजर, ये माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, यस पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? सर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 1 2 3 तो बेटा नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर 0 से शुरू होते हैं 0 से और इंफिनिटी तक जाते हैं। और नेगेटिव इंटीजर सर माइनस से माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? पोस्ट नेगेटिव इंटीजर बेटा। नेगेटिव इंटीजर। कहाँ तक जाते हैं बेटा? सर नेगेटिव इंटीजर तक। नहीं, नेगेटिव इंटीजर तो माइनस इंफिनिटी, किस नेगेटिव इंटीजर पे रुकते हैं जाके? -1 पे रुकते हैं, यस सर। 0 पे रुकते हैं बेटा, 0 पे। ठीक है, 0 पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, दोनों में आता है 0। ओके ठीक है। सर। तो अब बताओ, x बिलोंग्स टू z प्लस का मतलब जेड जेड इंटीजर कौन से इंटीजर? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर मतलब x कहाँ से शुरू होगा? सर इनफिनिटी -8 से। बेटा माइनस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? सर 0 से शुरू होते हैं बेटा, 0 से, अभी तो किया है। यस सर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर आप इतना उसको याद रट्टा मारने वाली बात ना समझो। इंटीजर इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव होल नंबर होंगे, होल नंबर समझते हो ना, जो पूरे पूरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 5000 5 लाख 5 करोड़, ये सारे होल नंबर यस हैं सर। जिसमें पॉइंट नहीं होता है। ठीक, यस सर। ऐसे ऐसे याद रखो ना बेटा, हमें उनको क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं जी, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? होल यस सर। नंबर होते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे 0 हो। पॉजिटिव ओके इंटीजर सर। वो भी होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव वाले, 0 से लेके यस पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर सारे होते हैं जी, 0 भी इसमें आता है, क्योंकि 0 के साथ भी माइनस लग सकता है ना? यस सर। यस बिल्कुल। सर। इवन नंबर क्या होते हैं? सर कौन से? इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा? सर वो 0 1 2 3 4। इवन, इवन बेटा, इवन। सर 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 वो अ, सर जो बोलो सर बोलो। इवन नेचुरल नंबर्स।
नहीं सिर्फ इवन नंबर, इवन नंबर सर कौन से होते 2 हैं? 4 6 8 से बिल्कुल 2 बिल्कुल 4 हाँ। 6 8। सब बेसिक है यस सर। बेटा, सब बेसिक है। ज्यादा ये इसको कॉम्प्लिकेट ना करो, इवन जो आपको पता है वही इवन है। 2 4 6 यस 8 सर मतलब जो 2 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता आते हैं। है ना? यस तो सर, आप यस बताओ बेटा सर। क्या नंबर आएंगे इन दोनों को साथ, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले कौन से नंबर है? बोलो बेटा। सर यही 2 इवन नंबर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे इवन नंबर? सर 2 अच्छा 2। बोलो 4 बोलो। हाँ 2 4। 6 हम्म 8 हम्म 10 फटाफट बोलो। 10 आगे। 10 12 10 12 मतलब सो 14 ऑन, सो 16। ऑन सो ऑन। यस जीरो क्यों नहीं यस आया सर। बेटा? जीरो क्यों नहीं आया? जीरो इवन नहीं होता है। सर इवन होता है। तो फिर जीरो भी आना चाहिए। यस सर। बस दैट्स इट, दैट्स ओके। ये आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म। तो बस इससे ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए और वाइस वर्सा भी आना चाहिए। ओके सर। बस इसको प्रैक्टिस करना है, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा आपको। ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म, इससे हमारा सेट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। स्टिल कोई डाउट होगा वीडियोस देखना, एक बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, आपको सारा आ जाएगा। ठीक है। पहले ओके सर। एग्जाम्पल यस। सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर एक्सरसाइज पे देखना। और ये 2 2 3 3 4 4 मिनट के क्वेश्चन होंगे ज़्यादा। एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो आप 1 1 मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ये वाला। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में कि, यस हाँ, सर। बट डोंट कॉम्प्लिकेट इट। 4 5 चीज़ें ही है बेटा, वही इवन ऑड प्राइम, नेचुरल नंबर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यही चीज़ें होती हैं बस। अगर आप जब ओके क्वेश्चन सर। सॉल्व करोगे ना आप देखोगे यही 10 12 15 चीज़ें ही बार बार आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ओके है। सर। तो इसका एक बार सॉल्व करना तो आपका जो थोड़ा सा जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना इसको कॉम्प्लिकेट करने में, वो नहीं होगा। इसको सिंपली यस। सिंपली लोगे आप। मल्टीपल ऑफ, डिविजिबल ऑफ, यही नंबर आप, यही चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो चलो रिलेशन शुरू करते हैं। तो रिलेशन से पहले एक और चीज़ बेटा करनी पड़ेगी हमें, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एक और ऑपरेशन भी होता है, ए क्रॉस बी। यस सर। ए क्रॉस बी, ये जिसमें आप वो कह रहे थे कॉम्बिनेशन बनाने वाला, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। इसको मैं डिस्कार्ड करके दोबारा एक बार शो करता हूँ आपको। ओके सर। दिख रही स्क्रीन अब? सर हाँ जी दिख रही है। हम्म, तो रिलेशन, रिलेशन से पहले हम क्या करना है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये होता है बेटा, एक सेट है लेट से ए, उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल ले यस रहे सर। हैं। और बी में एलिमेंट है लेट से 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा क्या आएगा, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें ना ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बेटा। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या ओके। होता है, कुछ ऐसे ए कॉमा बी इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है। और ओके ऑर्डर्ड यस पेयर सर। में ना बेटा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। जैसे सेट में तो होता है ना कि 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, वो तो यस अनऑर्डर्ड सर। लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड होती है ना वो लिस्ट, डेफिनेशन में कल हमने पढ़ा था परसों। यस सर। ये हाँ, इसका नाम ही अब ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका ऑर्डर मैटर करता है ना, फिर इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यस। ही यही है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो लेकिन अगर पहले बी आया और ए आया मतलब ये अलग चीज है, ये बराबर नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो अब ये यस बनाते सर। कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा है इसको बनाना।
जो पहला वाला सेट दिया हुआ ना यहाँ पे ए, इसको लो, इसका पहला एलिमेंट लो 1, इसका सभी के साथ कॉम्बिनेशन बना दो, जो कल आप बोल रहे थे मेरे को, हरिंदर या यस सर, आप दोनों बोल रहे थे ना। तो पहले 1, यस सर, 2, फिर 1, 3, 1,3, अब खत्म हो गए, यस सर, है ना। फिर अब दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, 2, 2, 2, 2,3, ठीक है, खत्म हो गए। यस सर, अब फिर 3, यस सर, 3 कॉमा 3,2, 3,3, बस वो भी हो गए खत्म। और फिर उसके बाद खत्म, आगे तो एलिमेंट बचे नहीं ना, तो सारे यस आ सर, गए। तो ए क्रॉस बी में बेटा एक एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी होती है ओके बेटा, किसी सेट की कार्डिनैलिटी को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बार लगा के, या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्डिनैलिटी होती है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। जैसे सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? सर, सर ये पूरे को एक ही मानेंगे? नहीं नहीं, सेट ए कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ, 3, बस 3, सिंपल। सेट बी में कितने हाँ जी, एलिमेंट है? 2, बस। तो अब जो कार्डिनैलिटी ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी होगी ना, वो ए की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बी की बी, कार्डिनैलिटी के बराबर होगी। 100, अब ए की कार्डिनैलिटी कितनी है? 3। बी की कितनी है? यस सर, 2। 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6, और देख लो 6 ही है ना। यस सर, तो बस, समझ में आया बेटा ये? यस सर, आगे, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी और भी वेज होती हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ना कल पढ़ के आना, ये चीज़, ओके सर, ये वाली चीज़, ठीक है। ये आपको बुक में मिल यस जाएगी, सर, यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। और यस सर, ऐसे ही बेटा एक ये भी दिया होगा, ये दोनों पढ़ के आना। कोई भी डाउट हो पहले इसको पूछना। ओके सर, हम्म, ठीक है। अब एक और चीज यस, बताता हूँ बेटा, लेट से ये 2 दिए हुए ना, मान लो एक और सेट दिया हुआ है सी भी, इसमें है एलिमेंट 3 और 4, और बोला गया कि ये फाइंड आउट करो। तब 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो आप 2 का ही फाइंड आउट करोगे, मतलब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे पहले, यस सर, ठीक है, वो आपने किया ही हुआ है फाइंड आउट। अब ए क्रॉस बी को आप सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। ये पहले फाइंड आउट कर लो, जो हाँ किया जी, हुआ है ऊपर लिखा ही हुआ है ना, 1, 2, 1, यस सर, 3, सारे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3,2, 3, 3,3, ठीक है। और सी क्या है हमारे पास? 3,4, 3, 4 करली ब्रेसेस में, ठीक है। यस अब सर, इसकी आउटपुट क्या आएगी बेटा? अगेन सर, इसको अब एलिमेंट ही मानना है। हाँ बोलो बोलो। सर, अगर मतलब जो हमारे पास इसका ऊपर रिजल्ट आया था 6, उसको हम फिर हाँ हाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, हाँ। 6 मल्टीप्लाई 2, नहीं 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 बेटा, वो तो कार्डिनैलिटी थी, वो अलग चीज थी। यस कार्डिनैलिटी सर, में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले हैं ना। अब तो हमने हाँ जी, सेट हाँ का जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मतलब इस सेट का, जैसे हमने ए और बी का किया था ना, और रिजल्ट ये यस आया सर, था, वैसे ही हाँ जी, इसका और सी का करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन ही बनाने हैं फिर से। ओके सर, हाँ, तो पहले क्या करेंगे? पहले 1, सर, 2 लेंगे, यस सर, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएंगे? सर सी के साथ, 3 के साथ, 3, 3, 3, पहले इसके हाँ साथ। जी, हाँ, उसके फिर बाद 1,2 को 4 के साथ, बिल्कुल 1, 2, 4, फिर उसके बाद फिर 1,3,3, बिल्कुल, फिर 1,3,4, बिल्कुल,
2,3,4 फिर 2,2 से रह 2 गया बेटा। हाँ 2,2 रह गया। 2,2,3 उसके बाद 2,2,4। 4 हाँ बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एक ले लेना है, एक का दोनों के हाँ साथ, जी फिर इसको ले लेना है, यस सर इसका ये सभी के फिर साथ, उसका फिर अगला। बिल्कुल हाँ जी ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यस बेटा? सर नो सर आगे करें। यस सर रिलेशन की बस डेफिनेशन तक छोड़ देंगे आज, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे। तो ओके अब रिलेशन क्या होता है बेटा? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना आपका A क्रॉस B, यस रिलेशन सर ना इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये पहली चीज याद यस रखने सर का। रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे ना वो A क्रॉस B के बराबर ही होंगे या उससे सबसेट कम ही हो, या कम ही होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। ओके सर अब रिलेशन जो होता है ना वो दो सेट के बीच में बनता है, सेट A और सेट B के बीच में बनता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ARB। इसमें जो A होगा ना वो सेट A से आएगा, और जो B होगा ना वो सेट B से आएगा, कैपिटल B से, ठीक है बेटा। यस सर यहाँ पर XY यूज किया हुआ है, बात सेम ही है, हमने AB यूज कर ली है, ठीक है बेटा, चाहे आप यस XY सर यूज हाँ कर लो। जी X ओके सर जो जो R के इस साइड वाला है वो पहले वाले सेट से आएगा, जो R के इस साइड वाला है वो दूसरे सेट से आएगा, उसका एलिमेंट मतलब दूसरे ओके सेट से सर आएगा। और R में भी आपके ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे इस फॉर्म के, X, Y। X कहाँ से आएगा? पहले सेट से, पहले से और और वाई Y दूसरे से दूसरे से आएगा, ठीक है जी। बस। यस और सर और इसमें भी कुछ उसमें तो कोई कंडीशन नहीं ना थी, सभी सभी कॉम्बिनेशन थे A क्रॉस B में। यस सर इसमें बस यस कुछ सर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी जो इनको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है। ओके सर जैसे एक यस एग्जांपल, सर जैसे एक एग्जांपल देखो, सेट A दिया हुआ है 1 2 3, सेट B दिया हुआ है 2 3 4। अब लेट से हम कहते हैं R एक रिलेशन है बिटवीन A और B, मतलब दो सेट के बीच में रिलेशन है, A और B सेट के बीच में रिलेशन है, और लेस देन वाला रिलेशन है, मतलब A के एलिमेंट जो होंगे वो B से छोटे लेस होंगे, देन होंगे ठीक है। तो यस सर अब वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो A होगा ना वो B से छोटा होगा। तो पहले आप देखो 1 1 2 से छोटा है, यस सर तो वो लिख देंगे हम, देखो 1 3 से छोटा है, यस सर 1 4 से छोटा है, यस सर देखो वो भी आ रहा है। अब 2 2 से छोटा है, ये तो इक्वल टू दोनों सेम ही है दोनों सेम ही है, मतलब छोटा तो नहीं ना है। ये नहीं